जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं बाबा रामदास। मेरे साथ हैं कुमार श्रीकांत जी, संपादक सत्यपरक भारत। आप लोग पहला काम तो ये कीजिए कि श्रीकांत जी का चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करिए। मैंने इनका सब्सक्राइबर जो है 1 लाख करने का मतलब सुपारी लिया है। सर, सुपारी वर्ड सही है? हाँ, सुपारी ठीक है। और गीली या सूखी? गीली या सूखी, ये और बता दीजिएगा। दो सूखी तरह की सुपारी। सुपारी चलती है बनारस में। नहीं, सूखी सूखी। ठीक है। गी- ठीक है। सूखी सूखी में ज्यादा चढ़ेगी ना, गीली में तो पानी चढ़ जाएगा आधे से ज्यादा। ये भी ठीक है। अच्छा, हाँ ये भी बताइए ठीक है। भाई, यूपी में क्या चल रहा हम्म। है? पहले मुझे एक बात बताइए। यूपी हाँ। में इतना बड़ा डिबैकल हुआ, 40-45 सीट हार गई भाजपा, हम्म। हम्म। तो आखिर किसी को तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि नहीं? अरे भाई, लेनी ही कल पड़ेगी और लेनी चाहिए। मोदी हाँ। जी ने योगी जी की तो पिठ ठोक दिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया काम किए हो। पिठ ठोकने का तो यही मतलब हुआ ना। हाँ। 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 तो किसी को तो बंद कमरा में गरियाए भी होंगे। क्या करते हो बे, ये क्या किए हो किसको? अगर इनका पीठ हम्म। ठोका सार्वजनिक, तो पीठ पीछे मतलब बंद कमरा में क्या हुआ है बताइए। देखिए, मुझे तो लगता है कि पीठ इनकी ठोकी गई है या ठुकवाई गई है। दो मतलब चीजें हैं। है। देखिए, एक तो आदमी पीठ ठोकता है, उसे पता हाँ। है कि साहब अपने मन से पीठ ठोकता है, वो देखता नहीं कि आजू बाजू क्या है या कैमरा क्या है। लेकिन राजनीति में जब आप पीठ ठोकते हैं और पीठ ठोकते हुए दिखाई देते हैं, तो आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि क्या अब इसका नंबर है, या आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि साहब अब ये इसी ने सब कुछ खेला किया है। आपको पता है, जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक तरीके से पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया था, कुछ लोग नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़े हो गए थे, तो वो तस्वीर आपको याद है? लखनऊ में या दिल्ली में, माफ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखकर चलते हुए नजर आते हैं, बात करते हुए, समझाते हुए। जरा याद कीजिए वो वीडियो। हाँ। लखनऊ के शायद वो राजभवन का दृश्य है। हाँ। हाँ। और बाकायदा पीठ पे हाथ रख के फोटो शूट हुआ था, वो फोटो शूट था। हाँ। हाँ। तो ये भी वही है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पीठ ठोका गया या पीठ ठुकवाया गया है? चलिए, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। देखिए, यूपी का तो इतना गंभीर मसला है मेरे हिसाब से। देखिए, हम्म। यूपी में बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है। हम्म। ऐसा सेटबैक हुआ है जिसमें सहसा विश्वास नहीं होता। हम्म। तो अगर यूपी में इफ सम हेड्स डोंट रोल, हम्म। तो इसको मैं बहुत गंभीरता से लूंगा कि इतना बड़ा फेलियर। और किसी हम्म। को मतलब, ये तो कांग्रेस से भी बदतर हालत हो गई। एक बात बताइए ना, 50 चुनाव हार हम्म। गया राहुल हम्म। गांधी। किसी की हम्म। औकात नहीं है कि उसको बोल देगा, "है, तुम ऐसे डैश डैश हो और तुम ताले छोड़ दो, हम लोग संभाल लेंगे, चलो बाहर साले तुम।" हाँ। तो हाँ। अगर यूपी में इफ सम हेड्स डोंट रोल, तो मैं हम्म। कहूंगा कि भाजपा कांग्रेस बनती जा रही है कि इतने बड़े डिबैकल पर भी आपने कोई हम्म। एक्शन नहीं लिया। इसका मतलब आप किसी को जिम्मेवार नहीं मानते। आप बताइए, क्यों नहीं होना चाहिए एक्शन? और यूपी की असफलता, यूपी की हार के लिए किसको दोषी माना गया? क्या चेंजेस हुए संगठन में? क्या गलतियां हुई? वो गलतियां आगे नहीं दोहराई जाएंगी। हम्म। मुझे लगता है कि कल 7:15 बजे नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। कल उसके शाम बाद को? बीजेपी, हाँ, हाँ, कल शाम को। मुझे लगता है कि बीजेपी ना एलोपैथ में विश्वास नहीं रखती है, और वो आयुर्वेद में भी विश्वास नहीं रखती है। वो होम्योपैथी मेडिसिन में विश्वास रखती है। वो दो दो गोली सुबह, दो दो गोली शाम, मीठी मीठी गोली,
और 4 बूंद जीभ पर सीधे टंग पे लेने वाली जो दवाइयाँ होती हैं होम्योपैथिक उसमें विश्वास रखती है। मुझे लगता है धीरे-धीरे शनैः-शनैः चेंजेज़ होंगे यूपी में और बड़े-बड़े चेंजेज़ होंगे यू उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है। एक जो प्रदेश अध्यक्ष है, ये प्रदेश अध्यक्ष कहीं दिखता नहीं है, कुछ खास नहीं है। उत्तर प्रदेश में इतनी आपस में गुटबाजी है और इतने बड़े पैमाने पर गुटबाजी है जिसके बारे में कहना बड़ा दूभर है। एक गुट दूसरे गुट की कब्र खोदने के पीछे पड़ा रहता है, उसकी दीवार गिराने की पड़ा रहता है। इससे पहले नहीं जो नहीं, एक पहले वाले थे महाराज हाँ, कौन से दो तीन बड़े गुट हैं, जरा नाम लेके बताइए। आप पत्रकार हैं, आपको काहे का डर है? नाम लीजिए। नहीं मुझे डर नहीं है, मुझे डर नहीं है। एक आप देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक सबसे पुराना गुट है, जो ब्राह्मणों का गुट है। अब ये जातिगत गुट बन रहा है उत्तर प्रदेश में, बीजेपी के मध्य में, ठीक है? हम्म। अब दूसरा जो गुट है वो बाबू साहब का गुट है। बाबू साहब यानी कि राजनाथ और उनके ब्राह्मण गुट के राजनाथ नेताओं, सिंह के नहीं 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 नहीं, ब्राह्मण गुट के बड़े बड़े नेताओं के नाम लीजिए, जो इस गुट को चलाते हैं, जो इस गुट के मालिक हैं, जो इस गुट के नेता हैं। देखिए नाम ना लिवाए तो अच्छा है, नहीं मैं, नहीं तो आप मेरी सुपारी दिलवाना चाहते हैं। हाँ, मैं कान खबर कान बता देता हूँ ना, कान में कान में बता बता दीजिए। दूँगा मैं आप कान में बता दूँगा मैं आपको, मैसेज मैं करके खोल बता दूंगा, दूँगा। अगले वीडियो में मैं हाँ, खोल दूंगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये वो गुट के लोग हैं जिसने इनके गुट के कुछ लोग जो है राज्यपाल हैं, ठीक है? चलिए खैर, अब मैं आगे आता हूँ, राज्यपाल वगैरह हैं। अब दूसरा गुट जो है बाबू साहब का गुट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का गुट है, कोई दिक्कत नहीं। मैं उनका नाम ले लेता हूँ और वो सहिष्णु आदमी है, कोई दिक्कत नहीं, वो मेरे खिलाफ वेंडेटा नहीं करेंगे। अच्छा नहीं, ये ग्रुप भी बड़ा हावी है। ठाकुरों का गुट है, हाँ, ठाकुरों का गुट है। हाँ, हाँ, हाँ। उस लेकिन गुट में योगी बाबा है कि इस नहीं? गुट में अरे योगी आदित्यनाथ नहीं है, नहीं है, नहीं है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ से अलग गुट है वो। योगी आदित्यनाथ से अलग गुट है वो और यहाँ तक कि जो ब्राह्मणों का गुट है उसकी पहुंच योगी आदित्यनाथ तक बहुत बेहतर है। बल्कि जो ठाकुरों का गुट है उसकी योगी आदित्यनाथ के पास पकड़ बहुत कमजोर है। अब ये समझिए यूपी में किसी गुट की नहीं चल पाती है योगी आदित्यनाथ के सामने लेकिन पकड़ और पहुंच की बात बता रहा हूं मैं। और तीसरा जो गुट है वो आयातित नेताओं का है और ये जो आयातित नेता है ये दूसरी पार्टी से निकल कर आए हैं। इनके गुट में गुटाट है यानी कि इनके गुट में ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है और वैश्य भी है और सब लोग हैं। तो एक ये गुट है जो आयातित नेताओं का गुट है। अब आयातित नेता क्या करते हैं देखिए, दो गुट इसी चीज में लगे। जैसे ब्राह्मणों वाला गुट है वो चाहता है कि वर्चस्व उनका बना रहे, जो दूसरा क्षत्रियों का गुट है वो चाहता है कि साथ सबसे ज्यादा सीटें उनको मिले, वर्चस्व उसका बने और मुख्यमंत्री उनका है तो उनकी ठसक चले। जो तीसरा आयातित गुट है वो इन दोनों गुटों की लड़ाई का मौज लेता है, सफरी लेता है और इन दोनों गुटों के पराभव और नीचे गिरते हुए संक्रमण काल का फायदा लेने के लिए ये तीसरा गुट है। इस तीसरे गुट का एक व्यक्ति है जो खैर कोई बात नहीं, वो जो अपने पीले गमछे वाले भाई साहब हैं, पीले गमछे वाले भाई साहब के बेटे के साथ उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो हाथ नवाकर उससे माफी मंगवा रहे थे, ठीक है? तो दर्शकों को इशारा काफी है, नाम नहीं बोलूंगा मैं, खैर। तो ओम प्रकाश राजभर के बेटे को वो माफी मंगवाने का काम कर रहे थे, वो गुट है। अब वो गुट बड़ा सक्रिय है। अच्छा वो गुट क्या है कि और सबसे ज्यादा अब जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसी गुट को होने वाली है, सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी गुट को होने वाली है तो ये जो तीसरा आयातित गुट है, जिसने केवल मलाई चाटी है, जिसने केवल फायदा लिया है, जिसका हाथ और सर कढ़ाई में था, अब इनका एक स्थान विशेष भी कढ़ाई में जाने वाला है क्योंकि गाज सबसे पहले इन पर गिरेगी क्योंकि इन लोगों ने भीतरघात किया, समझिए भीतरघात कैसे किया है। अब मैं आपको बता रहा हूं संगीत सोम, मैं इस व्यक्ति का नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। संगीत सोम सीधे तौर से आपको पता है राणा साहब के विरोध में थे, वो नहीं चाहते थे वो जीते, बवाल हुआ। वो मुजफ्फरनगर सीट के विरोध में थे, वो मेरठ में अरुण गोविल के विरोध में थे, यानी कि वो हर एक चीज के विरोध में संगीत सोम पर गाज गिरने वाली है। अब
देवरिया के 3 ऐसे विधायक हैं जब जिनका काम था। अच्छा, एक बाबा जी, आप मेरे से बेहतर जानते होंगे, मुझे बताइए, क्या ये बीजेपी में ये पहले की रिवायत नहीं थी कि विधायकों से पूछकर लोकसभा का टिकट दिया जाता था, और लोकसभा यानी कि सांसदों से पूछकर विधायकों का टिकट दिया जाता था? रही होगी विधायक, हाँ। पार्षद, हाँ, पार्षद से लेकर मतलब पार्षद के हाथ में भी था कि वो उसको क्रॉस चेक कर ले, और नीचे से जो सांसद या विधायक टिकट लेना चाहते थे उनका रिज्यूम और चीजें बाहर आती थी। लेकिन इस बार सब कुछ हटा दिया गया, सारे फैसले दिल्ली से लिए गए, और दिल्ली ने कहा कि भाई साहब हम ही सब कुछ फैसले लेंगे, तुम हो कौन? और मुझे लगता है योगी बाबा ने जो किया है, मैं योगी बाबा का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो गुटबाजी हुई है उत्तर प्रदेश में, उसने उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क किया है। और इसमें योगी आदित्यनाथ मुझे लगता है कि आगे बढ़कर निकले हैं, बेहतर पोजीशन में हैं, और अब उनका सिक्का चलेगा। जी। वैसे एक बात बताऊं आपको, मैं एक याद दिलाना चाहता हूं। एक जी। बार वंस अपॉन ए टाइम दिल्ली के एक कार्यक्रम में मोदी जी ने खट्टर साहब की बहुत तारीफ की थी। ये द्वारका एक्सप्रेसवे था जो गुड़गांव से जोड़ रहा था, और दूसरे और दिन आपने खट्टर साहब का टर कर दिया। हाँ, समझ गया मैं। खट्टर साहब और मोदी जी एक के कमरा में रहते थे, और जो है एक के थरिया में खाते थे। हाँ। तो खट्टर साहब एकदम विश्वास पात्र थे, सर्टिफाइड ईमानदार थे। तो इनको जो है मोदी जी ने ऐसा ही मार। हरियाणा का सीएम बना दिया। और फिर द्वारिका एक्सप्रेसवे हम्म। के उद्घाटन में बहुत तारीफ किए, पीठ ठोके, और 3 दिन बाद बदल दिए। नहीं तो, नहीं नहीं नहीं, वो तो ये खट्टर साहब से जो बदल दिए गए, ये योगी आदित्यनाथ है, इनको नहीं बदल पाएंगे आप। ये योगी बाबा है। अच्छा, चलिए, एक बहुत खतरा अंतर तो है मुझे दोनों टल में। गया कि योगी जी बदले नहीं हाँ। जा रहे हैं। हाँ। पर लेकिन अगर बाबा। अगर हम्म। यूपी डिबैकल की गाज किसी पर नहीं गिरी, अगर कोई जिम्मेवार हम्म। नहीं किया ठहराया गया, अगर आत्ममंथन हुआ, कोई रिपोर्ट बनेगी कि हम्म। नहीं, कोई आत्ममंथन होगा कि नहीं, अभी हालांकि समय है, उसमें 10 दिन 15 दिन हम्म। लगेगा। तो आखिर हम्म। किसी को तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। तो आपको लगता है, हम्म। चलिए आने वाले 15 दिन बाद, 1 महीने बाद यूपी में कुछ फेरबदल होने की संभावना है सांगठनिक? मुझे संभावना नजर आती है, उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ संभावना है। उत्तर प्रदेश में पहले बात तो ये जो अध्यक्ष साहब है ये जाने वाले हैं। कौन? ठीक। अरे जो जाट अध्यक्ष बनाया है, क्या नाम है उनका? यूपी प्रदेश अध्यक्ष। अध्यक्ष? हाँ, प्रदेश अध्यक्ष। उस बेचारे की क्या? इनका जाना। फिर वही बात है सर, वो अरे वो बेचारा, वो बेचारा गरीब आदमी गुटबाजी है। हो रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है। अब मुझे बताइए, वो किस बात के अध्यक्ष है जो अपने हिसाब से प्रदेश प्रवक्ता की नियुक्ति नहीं कर पाता है? सर वो उसका भी, ही बात का अध्यक्ष है महाराज। हाँ चलिए, खैर, चलिए उसको हटा देंगे। फिर अच्छा, प्रदेश जो प्रवक्ता आएगा का नियुक्ति नहीं कर पाता है। चलिए हाँ। इसको आप हटा देंगे। जो हाँ। अगला प्रदेश अध्यक्ष आएगा, वो अपने हिसाब से प्रवक्ता की नियुक्ति कर लेगा ना? लेकिन सवाल ये है, क्या वो योगी के कृपा प्राप्त होंगे? सर सवाल मेरी ये बात है। सुनिए, नहीं ये नहीं वाला जो बनाया नहीं गया नहीं, था, ये योगी सुनिए, से इसका मनमुटाव था। हाँ। कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि जब वहां पे कोई भी नेता लिया जाता है या तैयार किया जाता है, तो पहले चेक करते हैं कि इसकी रीढ़ की हड्डी है कि नहीं। अगर उसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाए तो उसको तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है। वहां पे छांट के केंचुआ रखा जाता है हम्म। उत्तर प्रदेश में। तो सर ये हम्म। सेम कल्चर तो मैं भाजपा में भी बनता हुआ देख रहा हूं लेकिन कि इससे पहले की उत्तर प्रदेश में प्रदेश जिस। अध्यक्ष की इतनी हाँ। भी औकात नहीं है कि अपनी मर्जी से प्रवक्ता तय कर दे। तो क्यों क्यों बनाते हैं प्रदेश अध्यक्ष? अब मैं एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। अब तक जितने भी उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष या फिर जो लोगों को आयातित किया गया,
उन सबकी एक्सरे नहीं करवाया गया, लेकिन अब जिसको भी प्रदेश अध्यक्ष और रखा जाएगा, उन सबके पेट के दांत सबसे पहले चेक किए जाएंगे, पेट में जो दांत अल्ट्रासाउंड है। कराया जाएगा। और हाँ, पेट के दांत सबसे पहले चेक किए जाएंगे कि इसके पेट में 32 है कि 29 है। अगर पेट के दांत पाए गए तो भूल जाइए बीजेपी में आपकी एंट्री, और बीजेपी में आपको बड़ा पद मिलेगा, क्योंकि देखिए जिस जिसके पेट में दांत है उन लोगों ने बीजेपी का बेड़ा गर्क किया है। 10-10, 15,000, 5-5,000, 20-20,000, अगर वोटों से आप हार रहे हैं तो यही है कि आपका संगठन बेहतर काम नहीं किया, वो सड़क हम्म। पर मौजूद नहीं था, वो गर्मी की तपन उसे ज्यादा लग रही थी। तो अब पेट के दांत देखने पड़ेंगे ना, भीतर नहीं घाटियों नहीं, का। वो हम बताया जाता है कि दिल्ली की हाई कमांड ने उत्तर प्रदेश में कुछ सांड छोड़ रखे हैं और उनको यह बोल रखा है कि तुम जाओ और मनमाना खेत चरो और और उत्तर प्रदेश की गायों का गर्भाधान करके वंश वृद्धि करो, जाओ वत्स। तो उन सांडों का क्या होगा, उनका बधिया होगा कि वो इसी प्रकार खेत चरते रहेंगे और पूरी फसल चर जाएंगे। सर, उनके वो शीघ्र वो शीघ्र पतन के शिकार हो जाएंगे। सांड के दो काम थे ना, खेत चरो और हाँ, वंश वृद्धि करो। वंश वृद्धि कुछ नहीं किए, खेत सारा चर गए हाँ, सांड। दिल्ली से हम्म, सांड सब खेत चर गए, हाँ। गाय एक को गाभिन नहीं हुई गौशाला की। अच्छा, मैं आपको एक मंत्रालय के बारे में बोलते बोलते आपको मतलब सरकास्टिक बात कर देता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक मंत्रालय है, आपके सवाल का जवाब समझिए। उत्तर प्रदेश में एक मंत्रालय है जिसका नाम है विद्युत मंत्रालय। ठीक है, उत्तर प्रदेश मंत्रालय, उत्तर प्रदेश हाँ में, हाँ हाँ। उत्तर प्रदेश में विद्युत मंत्रालय जिसके हाथ में दिया गया, उसका राजनीतिक भविष्य चौपट कर दिया गया। श्रीकांत शर्मा मेरा ही नाम था, मतलब श्रीकांत शर्मा जब तक सेंट्रल इकाई में थे इतने बड़े आदमी थे, और मीडिया हेड थे, नरेंद्र मोदी से लेकर संजय मयूख तक उनके अंदर थे, सब कुछ थे। जब उत्तर प्रदेश में गए, मथुरा से विधायक चुने गए, उसके बाद उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन यूपीपीसीएल के अध्यक्ष बने और वो मंत्रालय उनके अंदर आया। आज श्रीकांत शर्मा के बारे में आपको पता है कहाँ है? हाँ हाँ, नाम नमुआ पुतागल, नाम ही बुझ गया। नमो बता तो एक और मंत्री है जो दिल्ली से भेजे गए हैं और नहीं, विद्युत मंत्री विभाग नहीं, उनके। नहीं नहीं सर सर, मंत्री नहीं है, दिल्ली से हाँ, भेजा हाँ। गया सांड है। तो कौन सा मंत्रालय दिया गया ये भी बता दीजिए ना, पनौत मंत्रालय। तो आगे, अब आगे से व्हाट हाँ, लेसन डू यू लर्न कि अगर दिल्ली से कोई भेजिए तो मंत्रालय भी भेज दे के भेजिए, यहाँ से मत दिलवाइए मंत्रालय। हाँ, हाँ। अच्छा, दिल्ली का एक और सांड भेजा गया था जिसकी बाबा के साथ बनी नहीं, तो उस सांड को वापस मोड़ लिया गया दिल्ली, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़वा दिया गया है। अब उसको मंत्री बनाया जा रहा है। एक और सांड भेजा जा रहा था जो आयातित सांड था, जो किसी और गांव से लाया गया था। ठीक है, आप समझ रहे हैं प्रसाद? हाँ, और बहुत सारे ऐसे, एक और सांड है ना, कौन? नाम लूं क्या? हाँ, नाम लेना पड़ेगा। हाँ, बता दीजिए, अरे दर्शक को। जितिन प्रसाद, जितिन है? प्रसाद, अच्छा। जितिन प्रसाद। हाँ अच्छा देखिए, दो तरह के सांड होते हैं, एक बात समझिए बाबा। एक तरीके के सांड को तो बर्दाश्त कर लेंगे जो दगला सांड है, दागा हुआ है, दागा हुआ है। पुरखों को बड़ा बनाने के लिए या पुरखों को के उसमें उस सांड को छोड़ा गया है। ठीक है, पितरों के लिए छोड़ा गया, उसको तो बाबा बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन जो दगाया हुआ नहीं है, जिसका बांध्यकरण नहीं हुआ है, जो बंधिया नहीं हुआ है, और जो सिगप्रतन का दोषी भी नहीं है, उसको बाबा बर्दाश्त नहीं करने वाले, क्योंकि बाबा के लिए अब आने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब बाबा, मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर ये बातें क्लियर कट करना चाहते कि भाई या तो तुम चुनाव लड़ लेना या मुझे चुनाव लड़ने देना, और अगर मुझे चुनाव लड़ने देना तो सब कुछ मेरे हाथ में दे दो,
ये सारा कमांड चलेगा नहीं। यानी कि बिना किसी जिम्मेदारी के आप पावर का उपयोग कर रहे हैं और मुझे यहाँ जिम्मेदारी दी गई है लेकिन मेरे पास पावर नहीं है। तो ये जो दिक्कतें, ये जो समस्याएं बाबा को उत्तर प्रदेश में झेलनी पड़ रही हैं, मुझे लगता है बाबा इन सारी चीजों को भी क्लियर होने वाले हैं या फिर उसको लेकर करने मुझे वाले हैं। अंतिम अंतिम सवाल, आजकल मैंने हाँ, प्रण कर लिया है कि मैं 20 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, चाहे 2 बनाने पड़ ठीक जाए है। 20-20 मिनट के। क्या दिल्ली से आए, क्या क्या दिल्ली से आए या दिल्ली के पालतू सांडों का बधियाकरण बाबा कर पाएंगे? देखिए, वो योगी ही नहीं है, वो योगी आदित्यनाथ है। नाथ समझते हैं ना? हाँ, वो नाथ तो, नाथ का मतलब अरे तो नाथ है ही। रुका भाई, नाथ जो है नाक में नकेल के रूप में पहनाई जाती है सर। हाँ, अच्छा, 1 मिनट, आपसे एक सवाल कर रहा हूं। आप हाँ, कोई ऐसा दंड हो जिसमें भगवान या कोई व्यक्ति या कोई न्यायाधीश पूछे, हे श्रीकांत, तुमको 2 सजा है, या तो हम तुमको नाथ देंगे, मतलब नकेल पहना देंगे जैसे सांड को इसको पहनाई जाती है, या तो तुमको हुँ। नाथ देंगे, या तुम्हारा बधिया कर्मचारी आंड काट के कुत्तों को खिला देंगे। आप कौन सी सजा प्रेफर करेंगे? आपने मैं तो कहूँगा भाई बोला काट के खिला दो। है। अरे, आपकी आवाजें चली गई। मैं तो कहूँगा काट के, लेकिन नाथ मत करो क्योंकि योगी आदित्यनाथ है अब यार, नाथने देखिए वाले हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। आप बोलेंगे एक नहीं 2 बार नाथ दो, पर पुरुषत्व से मेरे खिलवाड़ मत करो। नहीं तो आप योगी आदित्यनाथ ना केवल काटेंगे, वो जो लटकता है उसको ना केवल काटेंगे बल्कि नाचेंगे भी। अच्छा, वो दोनों आपको पता करेंगे, है मतलब उसको सांड नाचेंगे चलता है भी। तो सियार पीछे पीछे चलता है। नहीं नहीं, तुमको बधिया भी करेंगे और हाँ, तुमको नाथ भी देंगे, ये आप ये कहना चाहते हाँ, हैं? जी, 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 जी। अरे, मुझे तो कुछ और लग रहा है जैसे क्या? कि बाबा ने ऑलरेडी दिल्ली लॉबी को नाथ दिया है इस चुनाव में, या बाबा नथा गए हैं? आप बताइए, बाबा ने नाथ देखिए दिया या बाबा, बाबा नथा गए? देखिए ये ऐसा सवाल आप पूछ रहे हैं कि या तो तुम खाई में कूद जाओ या फिर एक पैर पीछे गिराओ और कुएं में मर जाओ। कुएं में गिरो और कुएं में रस्सी भी नहीं है और सूखा कुआं है। हम्म। यानी कि आप, मैं दिल्ली को नाचने की बात कहूं तो बाबा मेरा नंबर ढूंढने लगेंगे। हम्म। और मैं कहूं कि बाबा को नाच दिया गया है तो दिल्ली वाला गैंग कल से मुझे बीजेपी ऑफिस में घुसने नहीं देगा। और, और ये तो, आप तो एक बात मतलब बताओ, आप मुझे फंसाना चाहते हैं। हाँ, आप कुछ भी चाहिए, पर मुझे अपने खुद के लक्षण सही नहीं लग रहा है। मुझे थोड़े दिन बाद विपक्ष विपक्ष वाले भी दौड़ाएंगे और पक्ष वाले भी दौड़ाएंगे कि सो गति तोरी सो गति मोरी। चलिए। इस तो सवाल को मैं बाईपास करता हूँ, इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा मैं। खैर, कुल मिला के बाबा सुरक्षित है अगले 3 साल के लिए यूपी में? बाबा सुरक्षित है और बाबा अब बहुत बेहतर चुनाव लड़ेंगे आगे वाले। और मुझे लगता है बाबा अब बहुत सारी टिकटों का डिसाइड बाबा करने वाले हैं। दिल्ली से सारी टिकटें हाँ, अब डिसाइड नहीं आपने, होंगी। हाँ, अब इसको मैं कोर्स करेक्शन मानूंगा कि आगे से हम्म, कमांड बाबा के हाथ में फुल फ्लेज दे दी जाए, या तो बाबा को हटा लो, सुनिए, हम्म, या तो बाबा को हटा लो, पर यदि बाबा हम्म, को आप ड्राइविंग सीट में रख रहे हैं तो स्टेयरिंग और ब्रेक उनके हाथ में दीजिए। हम्म, स्टेयरिंग, ब्रेक, एक्सेलरेटर पूरा कंट्रोल। लेट हिम बी हम्म, इन द ड्राइविंग सीट। राइट। एक राइट। और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, एक और महत्वपूर्ण बात बताकर मैं जा रहा हूं। देखिए, समय भी हो गया आपका। जी। बंसल साहब से बल्कि बाबा की बन जाती थी बहुत सारे मुद्दों पर,
और बंसल साहब के साथ बाबा बहुत सारे मुद्दों पर अपनी बात मनवा भी लेते थे और बंसल साहब सभी लोगों को लेकर चलने वाले भी थे। थोड़े एरोगेंट थे, थोड़े अपनी हठ धर्मिता के लिए जाने जाते थे, लेकिन बंसल साहब बहुत सारे मामलों में बाबा को लेकर चलते थे और बाबा भी बेहतर तरीके से चला लेते थे। अब यहाँ बीच में खबरें ये आ रही है कि बंसल साहब की वापसी हो रही है, यानी कि कोर्स करेक्शन हो रहा है। अच्छा, चलिए, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कान में आप जो नाम छुपा गए हैं वो कान में बता दीजिएगा फोन करके। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में सर फिर से मिलते हैं। अरे भैया लोग, सभी ठीक, दर्शकों से निवेदन है, इनका कुमार श्रीकांत जी का यार 1 लाख सब्सक्राइबर कीजिए आप लोग, किसी तरह सब्सक्राइब कीजिए इनके चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम।